हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एन सी आर टी बुक में पढ़ेंगे क्लास क्लास सेवन का पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन जो है कि 3 स्तरों यानी कि 3 स्टेज में काम करता है। स्थानीय, राज्य और केंद्र। कौन सा है? स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। क्या जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। इन प्रश्नों पर विचार के लिए जो है कि हम हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी? चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति है, अखबार पढ़ रहा है। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कहती है कि देख, यहाँ लिखा हुआ है यानी कि पेपर में लिखा हुआ है कि अपने राज्य में पानी की कमी कितनी है और बहुत से लोग पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी यानी कि गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। कई लोग जो है कि ये कहती है कि गंदा पानी कई लोग पी रहे हैं और कई दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। पतालपुरम एक गांव है, वहां पर लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा अटा पड़ा है, मरीजों से भरा पड़ा है यानी कि अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित के बच्चे हैं। जो बच्चे हैं वो हैजे से पीड़ित है। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। हैजे से 10 लोग मारे गए। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी कोई सचमुच इससे मर सकता है यानी कि हैजे से कोई मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। ये कहती है क्या पता बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। बाजार में जो है कि कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपनी एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिरिन एक लड़की है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ही हा हा, ये कहती है। अचानक रुक जाओ, ये आदमी कहता है कि अचानक जो है कि रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। रैली वालों ने विधायक का घर जो घर है चारों तरफ से घेर लिया। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहा है जो उन्होंने नहीं किया। जो नेता पर जो गुस्सा रहे हैं वो उनके वादे पूरे नहीं किए। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी, ये प्रदर्शनकारी है, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी। ये कोई नेता वेता होंगे? ये कहती है कोई नेता वेता होंगे।
स स स स स मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। ये कहती है चुप हो जाओ, मैंने इसको टीवी पर देखा है। चलिए, विधायक कौन होता है इनके बारे में देखते हैं। विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? विधायक और विधानसभा के बारे में आपने सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है? विधायक को हम एमएलए भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त है एमएलए। ये कहता है पातालपुरम में क्या हो रहा है, इनके बारे में एक नोट्स में आप लिखिए। यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपर्युक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, आम सभा किसे कहते हैं? शिक्षक के साथ अब बात कीजिए। भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, ये सब क्या होता है कि आप अपने एक नोट में बनाकर टीचर से पूछ कर लिखिए। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। एमएलए का संक्षिप्त रूप ये है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, यानी कि पब्लिक द्वारा किया जाता है। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पब्लिक के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकारें बनाते हैं। विधानसभा का एमएलए जो है बन जाते हैं और सरकार भी बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में क्या है? एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हिमाचल प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 68 है। 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है कौन? हिमाचल प्रदेश। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, यानी कि जिस दल का अधिक मत होगा उसको बहुमत दल माना जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सब को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर देखिए, ये देखिए 68 निर्वाचन क्षेत्र है। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। यह है जामुनी रंग से हिमाचल प्रदेश को दर्शाया गया है। ये है हिमाचल प्रदेश। वो बैगनी है, ये जामुनी ये है। हिमाचल प्रदेश ये है, ये है हिमाचल प्रदेश। इसको जामुनी रंग से दर्शाया गया है।
इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप अपने नोटबुक में बनाइए। आप जिस राज्य में रहती हैं उसका एक चित्र बनाइए। हिमाचल और दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य की चित्र बनाइए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए। राजनीतिक दल इधर है और चुने गए सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी उस समय 2017 में 44 सदस्य चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC उसमें 21 सदस्य चुने गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट उससे 1 सदस्य चुने गए थे। निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय किसी पार्टी का नहीं होता है, उससे 2 सदस्य चुने गए थे। कुल योग जो था 68 उम्मीदवार चुने गए थे हिमाचल प्रदेश में। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन इस पर कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। 68 है, उसका आधा जो है 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। भारतीय जनता 2017 में जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 44 विधायक बनाए और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते हुए थे 2017 में। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनाता है। उस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्री का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। शासन के विभिन्न भाग और मंत्रालय को चलाएं, यह मुख्यमंत्री का काम है। जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस। चलिए क्या क्या बहस होता है देखते हैं। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। ये विधानसभा में बहस होता है। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं। यानी कि सुझाव देते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या
समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व और पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जो निर्णय लेता है उसको हम चैनल के माध्यम से देखते हैं या पढ़ते हैं समाचार। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। विधायक 1। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण जो है कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अखंड गांव में हैजे के कारण जो है 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल है। ये विधायक पहला जो है कि सरकार से सवाल करता है, कहाँ पर? विधानसभा में। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। ये स्वास्थ्य मंत्री को विधायक 1 जो कह रहा है कि मैं इस तरह ध्यान लाऊंगा कि स्वास्थ्य के लिए जो है कि आवश्यक कदम उठाएं। विधायक 2 कहता है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? विधायक दूसरा कहता है कि सरकारी अस्पतालों की इतनी दशा खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं करता है? सरकार जो है कि कर्मचारियों की नियुक्ति और डॉक्टर की नियुक्ति ठीक ढंग से क्यों नहीं करता है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करती है, मैं ये जानना चाहूँगा। विधायक 2 कहता है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुके हैं। विधायक 3 कहता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। वहाँ पर तीसरे विधायक भी बोल रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महोदय पानी की कमी है की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है। विधायक तीसरा कहता है, महोदय मेरे गांव के औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर जो कि पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है कुएं से। और महोदय आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कितने टैंकर आपने पानी के संरक्षण के लिए लगाए हैं, पानी की सुविधा के लिए लगाया है? कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया है? मैं महोदय से जानना चाहूँगा कि कितने संक्रमण मुक्त जो है कि कुएं की सफाई करवाई जा चुकी है। विधायक 4 कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। विधायक 4 जो है वो कहता है कि महोदय मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। विधायक 4 जो कहता है पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। सरकार जो है जो सत्ता में विधायक है वो ये कहता है, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त सरकार को बरगला रहे हैं और सभी काम सरकार कर रही है। विधायक 5वां कहता है, हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे के अस्पताल है जिनमें कई डॉक्टर नहीं है। विधायक 5वां कहता है कि मेरे अस्पताल में सुविधा की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे कई अस्पताल है जिनमें कोई डॉक्टर नहीं और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दूसरा अस्पताल जो है कि डॉक्टर छुट्टी लेकर घर चले गए हैं बड़े लंबी देर से। यह शर्मनाक स्थिति है महोदय। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं
हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के जो है कि सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाए। विधायक छठा कहता है विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। विधायक छठा कहता है कि विरोधी पक्ष के जो सदस्य है बिना वजह ही सरकार पर आरोप लगा रही है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया। ये विधानसभा में एक विधायक, दूसरे विधायक, तीसरे विधायक, चौथे विधायक, पांचवें विधायक, छठे विधायक आपस में बहस करते, कोई सवाल उठाते हैं, कोई उनका उत्तर दे रहे हैं। देखिए पहला विधायक ये, दूसरा विधायक ये, तीसरा विधायक ये, चौथा विधायक यहाँ है, छठा विधायक यहाँ है और पांचवा विधायक ये है। बारी बारी से ये सवाल पूछते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सब है। जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे, वे मुख्य रूप से क्या तर्क दे रहे थे? वो क्या तर्क दे रहे थे बताइए। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपर्युक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप इसका उत्तर कैसे देते? आप सोचिए, आपके विचार से क्या उपर्युक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोग रही? कैसे चर्चा कीजिएगा, इसकी चर्चा आप कैसे कीजिएगा? चलिए देखते हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। विधायक जो है सभी को समान रूप से काम करता है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सभी का प्रमुख जो है कि मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। मायने में सही सरकारी जो है कार्यकारी का हिस्सा जो है कि कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यपालिका। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। दूसरी तरफ विधायक जो है जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं। वो काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली कैसी होती है चलिए देखते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई की मांग नहीं की जाती और कई सारे हैं उनसे भी मांग की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। विधानसभा में बहस जो किया गया था वो हेल्थ मिनिस्टर का जो है कि उसका प्रेस वार्ता किया गया, मतलब मीडिया बुलाया गया। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। वो जो मीडिया है उसके प्रतिनिधि कई सारी संख्या में उसके यहाँ हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुँचे। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। अगला पृष्ठ पर ऐसा ही एक रिपोर्ट बनाया गया। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर आए। वहाँ पर पतालपुरम जिले में आया, वहाँ पर देखा, उनका दौरा किया, जांच किया। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों
की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। वो जो बीमार थे वहाँ हेल्थ मिनिस्टर उसके अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय उन्होंने यह किया कि समस्या बीमारी ही नहीं बल्कि पीने के पानी से भी हो सकती है। सरकार ने कचरे की सुध ली। सरकार ने कहा कि सरकार ने कचरे की सुध ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। उच्च स्तरीय सरकार ने कचरे की जो सुध ली मतलब कि कचरा का जो उसने शुद्धिकरण किया। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। पिछले सप्ताह जो है कि कुछ जिलों में गंभीरता से नहीं लिया गया जिसके कारण मौत की और अधिक मृत्यु हो गई। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक कदम उठाने हेतु बहुत निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो पीने के पानी की। मंत्री महोदय ने कहा सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि पीने का पानी। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मंत्री ने कहा कि मेरा यही मंशा की इच्छा है कि पीने का पानी का टैंकर सभी गांवों में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस कार्य को करने का जो है कि वचन दिया है, उसके लिए पैसा भी दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन किन उपायों द्वारा हैजे से बचाया जा सकता है। इस बीमारी को रोकने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा जिससे कि कैसे बीमारी से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। मीडिया ने पूछा कि महीनों से जमा कचरा है इसके बारे में आप बताइए कि इसकी सफाई के लिए क्या किया जा सकता है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इसके बारे में हम सोचेंगे। जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी। लोक निर्माण मंत्री को जो है कि दिशा देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। उन्हें जो है समस्याओं पर जो है कि कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। विधानसभा में जो प्रश्न उठाते हैं उनका भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। जो प्रश्न पूछता है उनको आश्वस्त करना होता है कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है। न्यूज़पेपर में भी और न्यूज़ चैनलों में भी इनकी चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, इसका जवाब जो कि सरकार को देना होता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्र में वह कानून बनाता है और वह निर्णय भी ले सकता है कि हर क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त हो। एक जो कि वो निर्णय ले सकती है, कानून भी बना सकती है कि हर गांव में शौचालय की व्यवस्था हो और
हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति यानी सफाई कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। यह जो काम किया जाएगा वो विधानसभा के द्वारा ही किया जाएगा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ेंगे। संसद के बारे में आप जो है कि आगे के क्लास यानी कि क्लास 8 में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। विधायक को लोकतंत्र में विधायक जो है कि जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। शासन किसका होता है बाबू? जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। ये सरकार जो है ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। यहाँ देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ये देखिए, लोकतंत्र में एक मीटिंग बिठाया जाता है। विभाग का नाम, उनके कार्यों का उदाहरण। स्कूल शिक्षा विभाग, उसका कार्य लिखिए। लोक निर्माण विभाग, उसके कार्यों को उदाहरण दीजिए। कृषि विभाग क्या क्या किया था उसका एक चार्ट बना होता है, उनको सरकार को देना पड़ता है। वॉलपेपर की परियोजना, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने की विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय कराती है। शिक्षिका जो है चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय इंट्रोड्यूस कराती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। उस समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए। वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए इसके बारे में शिक्षिका चर्चा करती है। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं। दो दो की जोड़ी में इकट्ठी किया गया सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं, जिससे वो पढ़कर अपने दिमाग में विवरण के आदि की रचना बना सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि यहाँ ये पर लिखना चाहिए, वहाँ वैसा चीज़ लिखना चाहिए। वे मिल कर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनता है। कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। आप वे और क्या कर सकते हैं। आप वे और क्या कर सकते हैं। क्या करने से उनका काम ज़्यादा और व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। उसके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2
हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया है। ये देखिए गाजियाबाद के विद्यार्थियों ने इसको बनाया है। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर एक ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। एक थीम वॉलपेपर बनाओ एक क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तब तक ले जय हिंद जय भारत।